और वह रामा विश्वविद्यालय के युवाओं से भी कहनी है। याद रखना कि आपकी जो उम्र है यह आप अपने विषय में तो पारंगत होंगे ही, लेकिन साथ साथ हमें देश काल और समाज की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी भी हर स्थिति में होनी चाहिए। एक युवा प्लानवादी नहीं हो सकता, वह समय और काल प्रवाह से अपने आप को अबाधित नहीं मान सकता, और इस दृष्टि से भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास को लिखता है। ये उम्र आपकी ऐसी है जो हर प्रकार की चुनौती से जूझने की एक जज्बा अपने पास रखता है, हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल लाने की सामर्थ्य रखता है। याद करिए, अयोध्या का राजकुमार श्री राम जब मात्र 16 वर्ष के हैं, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, और इस 14 वर्ष के वनवास में ही उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ दिया। क्या उम्र नहीं होगी उस समय जब उन्होंने दंडकारण्य में जाकर के उस समय वहां पर संचालित होने वाले गुरुकुलों का संचालन करने वाले ऋषि मुनियों को अभय प्रदान करने के लिए संकल्प लिया था। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए ऋणकीन का संकल्प लिया होगा। क्या उम्र थी राम की उस समय जब उन्होंने उस समय सेतुबंध का निर्माण किया होगा, कृष्ण कंधा पर सुग्रीव को शासक के रूप में स्थापित किया होगा, और रावण जैसे बलशाली को मार करके इस धरती को राक्षस विहीन करके फिर वापस अयोध्या आए होंगे। कुल मिलाकर के जो उम्र मैंने बताई है यही है, और यही युवा अवस्था है। सेतुबंध का 100 योजन समुद्र में सेतुबंध का निर्माण किया था उस समय, समाज को जोड़कर, वनवासियों को, गिरवासियों को, वंचितों को जोड़ करके उन्होंने काम किया था। याद करिए, कृष्ण मथुरा में कंस के अत्याचार से तबाह मथुरा को अभय प्रदान करने का काम करते हैं। क्या उम्र थी? उन वक्त तो युवा भी नहीं हुए थे, किशोर थे। पूरी लीला उन्होंने मथुरा वृंदावन में अपनी रस दी, और जैसे ही मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति प्रदान की, गुरुकुल चले गए, वापस आए तो यहां शांति से लोग रह सके, फिर द्वारिका चले गए, और संकल्प एक ही था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम। कुछ भी अकृत नहीं, कुछ भी अपने में नहीं। याद करिए, जब बुद्ध ने कहा होगा अब दीपो, पूरी दुनिया को निर्माण का संदेश देने के लिए क्या करना है, एक पंक्ति में उन्होंने सबको समझा दिया। याद करिए, आदि शंकराचार्य केरल में जन्मे थे। देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर गए। सनातन धर्म की ध्वजावाहक के रूप में उन्होंने पूरे देश को जिस जागरण के साथ जोड़ा था, मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे।
जो हट राखे धर्म को तिहि राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप जब पहला युद्ध लड़े थे उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी और लड़ किससे रहे थे? अकबर से। अकबर के पास 1 लाख से अधिक की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास मात्र 22,000 की सेना थी। लगातार 30 वर्ष तक युद्ध करते रहे और अकबर को उन्होंने नाकों चने चबाने का काम किया था, अपने सारे दुर्ग सभी किलों को वापस लेने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 साहबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल, यानी युवावस्था में भी नहीं पहुंचे थे, किशोर अवस्था थी। लेकिन देश के लिए कुछ करना है। मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। इसका उद्घोष करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर लड़ी थी, उम्र थी 26 साल और अंग्रेजों को उन्होंने उस समय परास्त करने का काम किया था। फिरंगियों को मार मार करके वहां से उन्होंने भगाया था। वीर सावरकर भारत की आजादी के लिए एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर को जब आज 2 आजीवन कारावास की सजा होती है, उम्र थी मात्र 28 साल। इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, इसका उद्घोष करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां, ये सभी 25 से लेकर के 35 वर्ष की उम्र के ही युवा थे। ये सभी एक जैसी उम्र थी और इसीलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, कभी भी उठा लेगा भारत के अंदर। ये तो देश की परिस्थितियां ऐसी थी, उन स्थितियों में जिन महापुरुषों ने एक नई दिशा दी, देश को एक नई दिशा दी, देश की धारा को बदलने का काम किया था, वे सभी युवा थे। कोई भी उसमें अन्य नहीं था, युवा था। एक युवा क्या नहीं कर सकता। विज्ञान के क्षेत्र में भी हुआ, शोध के क्षेत्र में, इनोवेशन के लिए भी बहुत कुछ हुआ है और भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर। कहते हैं दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेन लिपि की खोज फ्रांस के जिस वैज्ञानिक ने की थी, उसकी उम्र, लुइस ब्रेन की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी जब उन्होंने पहली बार ब्रेन लिपि की खोज की थी। आइंस्टीन जब अपना सिद्धांत की पुष्टि कर रहा होता है तो उस समय सापेक्षता का सिद्धांत हो, उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष थी। न्यूटन जब गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में दुनिया को बता रहा है, उम्र मात्र 23 वर्ष है। मुझे लगता है यहां उपाधि धारण करने वाले जितने भी लोग हैं 16 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के होंगे। मुझे लगता है सभी लोग उसी से ऊपर होंगे और इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और इसके लिए याद रखना, हमें
जीवन में नवाचार को, नए शोध को और अपने आसपास घटित होने वाली हर घटना का अवलोकन करने की एक नई कार्यशैली को विकसित करने के लिए तैयार होना होगा। वो किसी भी क्षेत्र में, मुझे आज अच्छा लगा, मैं अभी जब आ रहे थे तो मैं स्पीकर साहब से ये कह रहा था, मैंने कहा देखिए यहाँ पे लोग फैकल्टी ऑफ लॉ भी लिख सकते थे, उन्होंने उसमें जुडिशरी साइंसेस लिख दिया है। अच्छा क्या, एक नया शब्द दिया। हमारे आसपास घटित होने वाली हर घटना हमारे लिए एक अवसर होता है कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ प्रेरणा प्राप्त करने की, और उसके माध्यम से एक एक बात को नोट करके फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास एक अच्छी स्टडी हो जाएगी। आपके पास शोध का एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है। आपके पब्लिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में छपेंगे। हमें आदत डालनी पड़ेगी, लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं भागना होगा। रिफॉर्म से जो समाज विज्ञान से और रिफॉर्म से पीछे भागा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर किया और रिफॉर्म से पीछे हटा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया, कभी आगे नहीं बढ़ पाया। याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ। उन्नीस तक इस देश में केवल 0.5% लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा थी। थोड़ा प्रयास हुआ, लेकिन अब उससे